गहरे श्वास को छोड़ना। आहिस्ता से अपने दाहिने हाथ को अपने नाभि के ऊपर रखते हैं, सिर्फ दाहिना हाथ। एक हम लोग उदर श्वसन का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के पहले एक छोटा सा उदर श्वसन का अभ्यास 2 मिनट का। 10 से 1 तक हम लंबा, इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि अगर हम हमारे नाभि क्षेत्र में अभी भी एक माने हलचल हो रही है, श्वास लेते हैं उदर क्षेत्र में फैलाव होता है, श्वास छोड़ते हैं उदर क्षेत्र में संकुचन होता है। तो 10 से 1 तक एक उल्टी गिनती शुरू करेंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर, इनहेल, उदर क्षेत्र में मैक्सिमम फैलाव करें, फिर श्वास को रिलीज करें, उसकी भी संख्या होगी 10। इनहेल 9 और एक्सहेल 9। 10 से फैलाव करें, मैक्सिमम उदर में फैलाव, उस फैलाव को महसूस करें। अगर एयर को बाहर निकाल रहे हैं तो उसके अंदर वो सिकुड़ रहा है, उसको महसूस करने की कोशिश करें। लंबा गहरा श्वास, उदर क्षेत्र का में फैलाव, सेम गिनती, और श्वास को छोड़े, उदर क्षेत्र को जितना मैक्सिमम अंदर जा सकता है उसे जाने दें। दस से 1 तक की उल्टी गिनती को करें। आपकी चेतना, आपकी सजगता आपके उदर क्षेत्र पर श्वासों के प्रति सजग। आप लंबे गहरे श्वास ले रहे हैं, लंबे गहरे श्वास छोड़े, मैक्सिमम एक्सपेंड। जितना फैलाव कर सकते हैं उदर क्षेत्र में उतने फैलाव को पूरे वायु को भरने दे और धीरे धीरे उसको बाहर निकालें। अगर ये संख्या 10 तक हो जाती है, 10 तक करें। धीरे से इसे आप स्टॉप करें और दाहिना करवट लेकर के उठ के बैठ जाएं, मुख हमारी तरफ कर ले। अब यहां से हम प्राणायाम की ओर अपना सफर कैप्सूल नंबर 3 के बारे में बात करने जा रहे हैं। कौन ऐसे प्राणायाम हैं जो हमें हर हाल में एक स्वस्थ व्यक्ति को लेना चाहिए, या कोई समस्या भी है तो वो तो ये देखिए, प्राणायाम का सबसे बड़ा जो रहस्य है क्या, अपने फेफड़ा का कितना यूटिलाइज हम कर पाते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति, एक एडल्ट पर्सन 6 से 7 लीटर तक अपने फेफड़ा के अंदर उसमें एयर को भर सकता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ यूएस के अंदर जो इस पर शोध किया गया, यह पाया गया कि 90% व्यक्ति 1 लीटर से कम ही 500 ml 600 ml ही वायु को फेफड़े में ले पाते हैं। जब इतना कम आपका अनुपात है, 3% आप उसका यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो कैसे एक स्वस्थ शरीर की आप कामना कर सकते हैं। जो फेफड़ा 6 लीटर की कैपेबल है, 6 लीटर की कैपेसिटी रखता है, उसमें 1 लीटर भी अगर हम नहीं ले पाते हैं, तो एक इसमें आता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। आजकल इसे अनुलोम विलोम के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका प्रमाणिक नाम नाड़ी शोधन है। नाड़ी का शोधन करते हैं, फेफड़े को विस्तार करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक इसमें मुद्रा बनाते हैं, नसाग्र मुद्रा। नसाग्र मुद्रा में क्या होता है कि हमारा इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, तर्जनी और मध्यमा, ये दोनों फुल मध्य पर होता है। जो आगे सर बैठे हुए हैं इन्हें देखा जा सकता है। और यह जो अनामिका होती है वो बाएं नसाग्र के पास और अंगूठा होता है दाहिने के पास। ये कुछ लोग कहते हैं कि सिंपल होता है कि एक बाएं के पास रखे और अंगूठा दाहिने के पास, लेकिन प्राणायाम में अपने फेफड़ा का तो एक्सपेंड करते हैं, हम श्वास लेने की प्रक्रिया सीखते हैं, लंबा गहरा श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन हमें स्थिरता मिलती है, हमें शांति मिलती है। तो एक नसाग्र मुद्रा, ये जो मुद्रा बना हुआ है नसाग्र मुद्रा है। इसमें करते क्या है, देखिए ये नाड़ी शोधन का स्टार्टिंग प्रक्रिया बहुत, इसका आपका स्टेज 1st, 2nd, 3rd, 4th, लेकिन सिंपल प्रक्रिया मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि बाएं से लंबा गहरा बाएं नाक से लेते हैं। जब बाएं नाक से लेते हैं तो ये अनामिका उंगली हमारे जो ये बायां नासाग्र होता है इसको फ्री छोड़ देती है। जैसे हम ले लेते हैं इसको बंद कर देते हैं और दाहिना से
इसको जितना लंबा है उसको हम छोड़ते हैं। एक पहचान आप पहचानिएगा एक स्वस्थ व्यक्ति का एक्सहेल हमेशा इनहेल से अधिक होना चाहिए। इसमें कुंभक भी लगता है लेकिन आगे की प्रक्रिया है। पहले लंबा गहरा श्वास लेना, लंबे गहरे श्वास को छोड़ना, फिर दाहिने से लंबा गहरा श्वास लेना, फिर बाएं से छोड़ना। ये एक सेट की होती है, कम से कम 8। जो व्यक्ति अपने फेफड़े का एक्सपेंड और ये लेने की प्रक्रिया सीख लेता है, उसके चेहरे की चमक, उसका बॉडी, उसका शरीर, हर एक्टिविटी में अंतर आना शुरू हो जाता है। तो आइए 8 सेट का अभ्यास, नाड़ी शोधन का अभ्यास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आंखों को बंद करें, दशाग्र मुद्रा बनाएं, बिल्कुल स्लोली, साउंडलेस। अगर आपके नसाग्र पर अगर रुआ का फाहा भी अगर रख दिया जाए तो उड़ना नहीं चाहिए। आप अंदाज लगा सकते हैं कि श्वसन क्रिया कितनी होती है स्लोली। 8 सेट का अभ्यास स्टार्ट करें। बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना। आपकी आवाज हमारे पास तक आ रही है, आपकी आवाज पड़ोसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल स्लो, आई बिल्कुल ही साउंडलेस। एक बात इसमें ध्यान ये कि मेरुदंड किसी भी स्थिति में आपका तिरछा नहीं होगा। आपकी गर्दन, आपका मेरुदंड बिल्कुल ही एक सिद्ध में। पैर में समस्या है, आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, आप पद्मासन नहीं लगा सकते हैं, आप सुखासन में बैठ सकते हैं। लेकिन प्राणायाम मेरुदंड को सीधा रखने का एक शर्त है कि अगर इसको आप तिरछा करेंगे तो उसके लिए आपको समस्या हो जाएगी। तो आप मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखें। ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी बिल्कुल आपके मेरुदंड के बाएं और दाएं साइड में उपस्थित है। आप लंबे गहरे श्वास लें, लंबे गहरे श्वास छोड़ें, फिर दाहिने से लें, फिर बाएं से छोड़ें। और नाड़ी शोधन का अभ्यास जब भी स्टार्ट होता है बाएं साइड से होता है, क्योंकि ईड़ा नाड़ी चंद्र स्वर हमारे बाएं साइड में उपस्थित है। ये हमारे शांति का प्रतीक है, हमें शांति प्रदान करता है। 8 सेट का अभ्यास। लंबे गहरे श्वास लेना, लंबे गहरे श्वास को छोड़ना, आंखों को बंद रखना। नसाग्र मुद्रा आपका इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर भ्रूमध्य के ऊपर है। जिससे लेते हैं बाएं से लेंगे अनामिका फ्री हो जाएगी, दाहिने से लेंगे अंगूठा फ्री हो जाएगा। इसमें कनिष्ठिका का, लिटिल फिंगर का कोई योगदान नहीं। मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखें। इत्मीनान से इस अभ्यास को करते जाएं। ये जैसे ही 8 सेट की प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होगी, वो आंखों को बंद रखेगा, धीरे से हाथ को नीचे कर लेगा। और जो लंबे गहरे ले रहे हैं उसे इस प्रक्रिया को आराम से लेते रहें। बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ना। जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी इसमें काउंटिंग बढ़ता जाता है। 1:2 की प्रक्रिया होती जाती है, आगे चल के कुंभक ऐड होता जाता है, तो आगे की बात है। लेकिन स्टार्टिंग फेज में ये हमारे लिए काफी है। इतना भी करने से अपने आप को बिल्कुल हम फिट रख सकते हैं। सबसे बड़ा रहस्य, जितना लंबा गहरा श्वास ले सकते हैं, फेफड़ा में जितने ही वायु को आप भरने की क्षमता कैपेबल उत्पन्न करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपका फेफड़े का एक्सपेंडर होता जाएगा, उसमें एयर उतना ही अधिक भरता जाएगा और उतना ही अपने आप को स्वस्थ महसूस करते जाएंगे। अब इसको समाप्त करते हैं। धीरे से हाथ को नीचे करें। अगला प्राणायाम जिसकी मैं बात करता हूं वो है भ्रामरी का अभ्यास।
एक देखने में बहुत छोटा, लेकिन ये भ्रामरी का पर जो शोध किया गया, ये इसका जो रिजल्ट सामने जो आ रहा है, यह अपने आप में एक बहुत ही एहसास कराने वाला है। एक आप लोग जानते हैं कि एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है, जिसे रात्रि का समय में हमारे शरीर में सबसे बड़ी कमी हो रही थी। आपका ऑस्ट्रेलिया में एक शोध हुआ है जिसमें इस बात को बताया गया कि 15 गुना एक जो समान व्यक्ति जो आपका भ्रामरी का अभ्यास नहीं करता है, उसके सापेक्ष 15 गुना नाइट्रिक ऑक्साइड को उत्पन्न करने में यह समर्थ है। और हाइपरटेंशन की जो समस्या होती है, माइंड के अंदर जो हाइपरटेंशन होता है, जो हमारी बेचैनी होती है, उसको भी शांत करने में इस प्राणायाम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये जो दोनों कलमे वाली अंगुली होती है, कलमे वाली अंगुली से एक बार सुन लिया जाए, ये जो कान के बाहरी भाग होता है, बाहर अगर नाखून साफ है, अगर हाथ साफ है, तो इसको अंदर लेकर के भी दोनों कानों को बंद कर देते हैं। ओठ बंद रहेगा, दांतों के बीच में हल्का गैप, इसलिए कि जब वाइब्रेट हम करते हैं तो वाइब्रेट होने से दांतों के कैल्शियम पर हल्का नुकसान हो सकता है। तो दांतों में हल्का गैप रखे, ओठों को बंद करे, मेरुदंड सीधा रहेगा, लंबा गहरा श्वास लेते हैं और भौंरे की तरह यहां से गुंजन करते हैं, और ये वाइब्रेट पूरा भौंरा की तरह गुंजन होगा। इस अभ्यास को स्टार्ट करें, ये मुद्रा बनाएं, ओठों को बंद, दांतों के बीच में गैप, आंख को बंद करें, मेरुदंड को सीधा, लंबा गहरा श्वास ले और भौंरे की तरह गुंजन स्टार्ट करें। पीछे तक आवाज जा रही है तो आप इस भ्रामरी अभ्यास को स्टार्ट करें। अभी भी कुछ लोग मेरी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। हाइपरटेंशन, अनिद्रा की बीमारी, नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न करने का 15% तक अधिक आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता के बढ़ाने की इसकी भूमिका है। आठ चक्र का अभ्यास इसका करना है। लंबे गहरे श्वास लेना, लंबे गहरे श्वास को, ये जो हमारी गला है, गला से भौंरे की तरह गुंजन करना है। पूरे वाइब्रेट होने दे, पूरे 8 सेट का अभ्यास, लंबे गहरे श्वास लेना, भौंरे की तरह गुंजन, 8 आवृत्ति का अभ्यास, 8 से 10 आवृत्ति। इसको सोने के पहले रात में भी हम कर सकते हैं। जब भी कभी आपको लगे हमें हाइपरटेंशन या बेचैनी की प्रक्रिया हो रही है, माइंड, इस अभ्यास को लेकर के अपने आप को बिल्कुल हम फिट रख सकते हैं। लंबा गहरा श्वास ले और भौंरे की तरह गुंजन करते जाए। आंखों को खोलेंगे नहीं, जिसका हो जाएगा वो हाथों को नीचे करेंगे और माइंड के अंदर जो वाइब्रेट हो रहा है उस वाइब्रेट के प्रति सजग, मस्तिष्क के अंदर जो स्पंदन हो रहा है उस स्पंदन को महसूस करने की कोशिश करेंगे। आंख को बिल्कुल बंद रखेंगे।